अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का नुस्खा हमारा मुगल्लज़ और मुमसिक। मुगल्लज़ मतलब गाढ़ा करने वाला, मुमसिक मतलब रोकने वाला। तो ये दो चीज़ों की ख़ास तौर पर मर्दों को बहुत ज़रूरत होती है और मुझे बहुत ज़्यादा इस किस्म के सवालात किए जाते हैं, बल्कि कमेंट्स में भी कहा जाता है कि इस पर वीडियो बनाएं। पहले भी चैनल पर कुछ वीडियोस मौजूद हैं इस हवाले से, लेकिन आज का नुस्खा बड़ा ख़ास था, अहम था और बड़ा सिंपल था, तो इसलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि गाढ़ापन आ जाए मादा मनविया के अंदर, तो आज का नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है और इसको मुस्तकिल तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से आपको जो वक्ती टाइमिंग है उसके अंदर भी बहुत फ़ायदा होगा। अब ये एहतलाम में भी बहुत अच्छा काम करेगा, जरियान में भी बहुत अच्छा काम करेगा और उसके साथ साथ मादा मनविया को गाढ़ा तो करेगा ही करेगा। तो लंबी वीडियो नहीं करेंगे कि मतलब इसके ऊपर मैं एक लेक्चर आप लोगों को देना शुरू कर दूं कि ये क्या होता है, क्यों होता है। सब लोग आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आपको सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आप लोगों को सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे आप लोगों को चाहिए होगी मूंगफली और नंबर 2 पे आप लोगों को चाहिए होगा ताल मखाना। ये सिंपल दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अच्छा, कुछ लोग मूंगफली के बारे में जानते होंगे, ये अक्सर प्लॉटों के अंदर भी ज़मीन के ऊपर एक बूटी होती है जो ऐसे बिछी हुई होती है, मतलब ऐसे मूंगफली इसको कहते हैं, और ये नीचे ऐसे जड़ें मतलब बनी होती हैं इसकी और ये ऐसे फैली होती है और इसको बीज जो इसके लगे होते हैं वो नाखून की तरह जो है ना गोल गोल होते हैं। तो खैर अगर आप लोग इसको जानते हैं या कोई बुज़ुर्ग आदमी आपके यहाँ ऐसा हो तो अगर आप वो पहचान करवा दें तो आप लोग ताज़ा भी इसको तोड़ के खुश कर सकते हैं। बड़ी सस्ती सी चीज़ है, लेकिन पंसारी से आपको पैसों की ख़रीदना पड़ेगी। तो खैर मूंगफली और ताल मखाना दोनों चीज़ें हम वज़न लेनी है। 100 ग्राम ले लें आप लोग, बहुत है, या इससे ज़्यादा लेना चाहें कम लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अब आपने करना ये है कि मूंगफली और ताल मखाना इन दोनों चीज़ों का पाउडर तैयार कर लेना है। अलग अलग पाउडर तैयार कीजिएगा, क्योंकि इकट्ठा अगर इसको मिक्सिंग करके आप पीसेंगे तो कोई भी चीज़ सही तरह नहीं पीस पाएगी। तो आपने मूंगफली को अलग पीसना है और ताल मखाना को अलग पीसना है, और जितना इनका वज़न होगा, मतलब आपने 100 ग्राम अगर ये लिया है तो इसका हम वज़न आप मिश्री ऐड कर देंगे। 100 ग्राम ही आप लोग 200 ग्राम आप लोग इसमें मिश्री ऐड कर देंगे, तो आपका टोटल पाउडर जो होगा ये 400 ग्राम के करीब तैयार हो जाएगा। तो इसको किसी भी जार में, किसी डब्बे में, किसी ऐसा शॉपर हो जो हवा जिसमें ना जाए ज़्यादा, तो उसमें आप इसको रख के महफूज कर सकते हैं। आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। तो अगर आप मिक़दार ख़ुराक की बात कर लें तो 6 ग्राम तकरीबन इसकी मिक़दार ख़ुराक बनेगी। 6 ग्राम सुबह, 6 ग्राम शाम। खाली पेट इसको इस्तेमाल करें दूध के साथ। और अगर इसकी मुद्दत की मैं बात करूं तो कम से कम इसको 2 माह इस्तेमाल कीजिए। और जहां बहुत बड़ी बड़ी अद्वियात आप इस्तेमाल कर चुके हैं और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। जरियान का मसला हो, एहतलाम का मसला हो, और मुगल्लज़ मनी मतलब मादा मनविया को गाढ़ा करना हो, या फिर आप वक्ती टाइमिंग के हवाले से परेशान हैं, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ एक सवाल मुझसे ज़रूर किया जाएगा कि शुगर वाले क्या करें, और शुगर वाले भाई ये करें कि इसमें मिश्री को ऐड नहीं करें। तो आपका वज़न जो है पहले 400 ग्राम था, अब 200 ग्राम हो गया, मतलब आधा हो गया है। तो पहले जो मैंने मिक़दार ख़ुराक बताई है वो 6 ग्राम बताई है, तो शुगर वाले 3 ग्राम इसकी मिक़दार ख़ुराक लेंगे। तो शुगर वाले 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और फीके दूध के साथ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी 2 माह तक, कम से कम 2 माह इसको इस्तेमाल करें। और फिर उसके बाद मुझे रिज़ल्ट बताइएगा कि इसका कितना आला और ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट आपको मिला है। तो बनाइए इस नुस्खा को, इस्तेमाल कीजिए, अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर लाजमी कर दिया करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।